बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर बहुत ही टेस्टी, जायकेदार और खुशबुओं वाला वाइट मटर पुलाव बनाना सीखेंगे, जिसका एक एक दाना खिला खिला और जायके से भरपूर होगा। टेस्ट को डेवलप करने के लिए इसके अंदर ऐसा क्या डालेंगे कि इसका टेस्ट चिकन पुलाव से बढ़कर होगा और चावल भी नहीं टूटेंगे और आप हमेशा यही पुलाव बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा आलू मटर वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक सा स्लाइसेस करके इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3-4 स्टिक जो हैं वो दालचीनी की हैं और 1 बादियान का फूल है। साबुत गरम मसाले को भी हमने प्याज के साथ ही ऑयल के अंदर डाल देना है। इससे फ्लेवर जो है बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है। जैसे जैसे प्याज फ्राई होगा, जो गरम मसाला है उसका भी फ्लेवर निकल के आएगा और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। तो यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइट सा गोल्डन कलर आने पर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे प्याज को हमने डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम व्हाइट मटर पुलाव बना रहे हैं। लहसुन अदरक को भी प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जब लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज के टमाटर जो हैं वो स्लाइस करके डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ऊपर से कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्का हल्का से हम इसको स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल से मैश हो रहे हैं। टमाटर को प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटर। यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर लेके इनके दाने निकाल लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है। आधा किलो मटर इसके अंदर डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मटर को भी हम भून लेंगे। मटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 से 3 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी। तो आलू की कटिंग आप देख सकते हैं, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। आप जैसी भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह की कटिंग जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है पुलाव के अंदर। तो आप कोई सी भी कटिंग कर सकते हैं। आलू में ज़्यादा टेंशन नहीं होती गलने की, ये बहुत जल्दी से गल जाते हैं। बस आधे से 1 मिनट के लिए हम इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो चलिए जी, अब बारी आ जाती है स्पाइसेस की। तो यहाँ पे नमक डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर नहीं जाएगी क्योंकि हम व्हाइट पुलाव बना रहे हैं। अब इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आए तो इसके लिए मैं 1 चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चावलों के अंदर चिकन क्यूब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले जो है भुन जाए और उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब मसाले अच्छे से भुन जाए तो लास्ट पे हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये आपने लास्ट पे ही शामिल करना है। अगर आप पहले डाल देंगे ना तो भुनाई करते वक्त इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और मसाले का अरोमा वो भी ख़त्म हो जाएगा। गरम मसाला डालने के बाद आप इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिए। जितने आपने चावल ली हैं उससे डबल पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं 4 गिलास यहाँ पे पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम अपने धोए हुए और भिगोए हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद आपने इसके अंदर जोर जोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल भिगोए हुए थे तो वो टूट जाएंगे। बस हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और साथ ही 3 सब्ज मिर्ची मैंने काट के इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसका अरोमा, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है अगर इस वक्त इसके अंदर शामिल करें तो। जब पानी के अंदर फिर से बॉयल आ जाए तो आप ढक्कन हटा के एक दफा फिर से हल्का सा इसको हिला लीजिए। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो मजीद डाल सकते हैं। मेरा यहाँ पे नमक पूरा था तो मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी बहुत कम रह गया है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो अब हम चावलों को दम पे लगाएंगे। बार बार इनके अंदर चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। चावलों के अंदर बार बार चम्मच हिलाने से भी चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकती हैं माशाल्लाह से हमारा वेजिटेबल पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। आलू मटर पुलाव माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, एक एक दाना इसका खिला खिला है और इतना बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुआ है। सर्दियां आए और मटर पुलाव ना बनाएं ये तो हो ही नहीं सकता। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, खुशबूदार हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये मटर पुलाव बनकर तैयार है। यकीन करें ये मटर पुलाव इतना मज़े का बनता है कि इसके आगे चिकन पुलाव भी फेल हो जाता है। तो है ना ये सबसे सस्ती, आसान और झटपट में बनने वाली रेसिपी। आप खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, खुश रहें और खुश रहने दें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।